अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। साधना के 80 दिन पूरे हुए, आज का 81 दिन, एक एक दिवस क्रांति का दिवस हो। एक एक दिन चेतना के भीतर जो प्रश्न है उन्हें नष्ट करने का दिन हो। एक एक दिन जागरण का दिन हो। एक एक दिन परिवर्तन का दिन हो। एक एक दिन वासना को विनष्ट करने का दिन हो। तो हमारी इस यात्रा के 80 दिन पूरे हुए और ब्रह्मा चरितमानस के कितने दिन पूरे हुए? 14। पहला दिन ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा दिन ब्रह्मचर्य, तीसरा दिन ब्रह्मास्त्र, चौथा दिन ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, अगला दिन ब्रह्मपुत्र, अगला ब्रह्मवाक्य, अगला ब्रह्मांड, ब्रह्म विहार, ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मासन, ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्मा की मत, ब्रह्मा की भुजाएं, ब्रह्मा का वाहन, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ज्ञान आज का। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म ज्ञान की।
उपनिषदों ने परम ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा है। पतंजलि ने उसी ज्ञान को दृष्टा का ज्ञान कहा है। महावीर ने उसी ज्ञान को आत्मज्ञान कहा है। बुद्ध ने उसी ज्ञान को निर्वाण ज्ञान कहा है। तो ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? जैसे ब्रह्म ऋषि कल देखा सर्वोच्च है, उसके ऊपर और कोई नहीं, उसी तरह ये भी एक शब्द है ब्रह्म ज्ञान। इसके दो भाग है, एक तो शास्त्र क्या कहते हैं और दूसरा बाबा क्या कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म का ज्ञान। और ब्रह्म शब्द जो कल भी हमने देखा था, वेदों में आया, फिर उपनिषदों में आया। भगवान अलग है, ब्रह्म अलग है। भगवान शब्द, ईश्वर शब्द भक्ति में प्रयोग किया जाता है, पुराणों में आया है। वेदों में, उपनिषदों में भगवान शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द है। और ऐसे कुछ महावाक्य है जिन्हें कहा जाता है महावाक्य, आदि वाक्य, जो नींव है इस ब्रह्म ज्ञान की। सारी किताबें उन 4 या 7 महावाक्यों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन किताबों में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। अहम ब्रह्मस्मि, ये वेद वाक्य है, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। सर्व खल्विदम ब्रह्म, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, झूठ है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है चेतन है। अयमात्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है। तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो। धाव आर्ट दैट, तुम वो हो। आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? आनंदमय। इन सभी वाक्यों को ब्रह्म वाक्य कहा जाता है, महावाक्य कहा जाता है। और जो इन वाक्यों के अर्थों को जानता है उसे ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। ऐसा किताबों में, शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स, सब जगह लिखा हुआ है। पर जैसे कहा कि इस ब्रह्म शब्द ने ही सबको भ्रमित कर दिया है, क्योंकि ब्रह्म क्या है कोई जानता ही नहीं। ब्रह्म कैसा है किसी को पता ही नहीं, क्योंकि सारा संसार अगर माया है और ब्रह्म माया से परे है तो इस ब्रह्म को कैसे जाने। और ब्रह्म नाम रूप से परे है, हर चीज को नाम रूप है। वेदांत फिलॉसफी कहती है माया अर्थात नाम और रूप। नाम रूप को हटा दो, सत्य प्राप्त हो जाएगा। ये पेन, ये डस्टर एक ही है, नाम और रूप अलग है। नाम रूप को हटा दो तो ये और वो एक ही है। तो ये सारा संसार वन होमोजिनस सब्सटेंस, एक ही तत्व है जिसे ब्रह्म कहा गया। और ये ज्ञान है वेदांत का ज्ञान। और इस वेदों का अंत जहाँ होता है, जो वेद थे उनका ये अंत, ये ज्ञान, इस ज्ञान की चर्चा है उपनिषदों में। ऐसे षड शास्त्र है भारत में, 6 फिलॉसफीज। यही ज्ञान विदेशों में गया और यही ज्ञान साइंस के बहुत नजदीक आया। इसीलिए साइंस ने भी थोड़ा थोड़ा इसे स्वीकार किया, क्योंकि साइंस भी कहता है, पहले साइंस कहता था सब कुछ मैटर है, फिर साइंस की खोजें हुई, पता चला जो ऑर्गन है वो टिश्यू से बने हुए, टिश्यू सेल से बने हुए, सेल मॉलिक्यूल से बने, मॉलिक्यूल्स एटम से बने हुए, एटम्स इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। और जो इलेक्ट्रॉन, फोटोन और न्यूट्रॉन है वो स्थिर नहीं है, वो हिल रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। अर्थात सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है, फिर वो मैटर कैसे हो सकता है? तो साइंस के भी थोड़े थोड़े सिद्धांत वेदांत के नजदीक आ रहे हैं। इसके लिए ये ज्ञान संसार में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। और फिर भगवान आया, उसने ये सब रिजेक्ट कर दिया। नहीं तो शंकराचार्य के मायावाद, नॉन ड्वेलिज्म, अद्वैत ज्ञान को चैलेंज करने वाला इस संसार में बहुत कम लोग आए। और जिन्होंने चैलेंज भी किया वो अलग रीति से किया। जैसे
सबसे पहले वेदों का ज्ञान था, पर इन वेदों के ज्ञान ने फिर बहुत हिंसा कराई, बलि, फिर बुद्ध का आगमन हुआ, वेदों को एक तरफ रख दिया और फिर शून्यवाद आया संसार में। सारे जो हिंदू थे वो बुद्ध बन गए, इधर चले गए इनके पीछे, क्योंकि शक्ति बहुत थी, ऊपर से डायरेक्ट आई हुई आत्मा। परंतु इसमें रूखा सूखापन आ गया। इस हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए शंकराचार्य आए, फिर से हिंदू धर्म आगे आया, फिर से गीता, फिर से वेद वेदांत। परंतु इसमें फिर ये माया का ज्ञान, सब कुछ ब्रह्म है, इसने फिर रूखा सूखा कर दिया। चैतन्य महाप्रभु, फिर भक्ति की लहर, फिर भगवान, सारा कुछ चालू हो और फिर झगड़े, ये सत्य है या वो सत्य है, सन्यास का ज्ञान सत्य है या भक्ति का ज्ञान सत्य है, अवतारवाद सत्य है या ब्रह्म सत्य है, क्या है, पर्सनल गॉड, इम्पर्सनल गॉड। फिर कुछ और लोग आए, रामकृष्ण परमहंस आए, उन्होंने कहा दोनों सत्य, हार्मोनी कर दी, ये भी सत्य है वो भी सत्य है। या ये स्टेजेस है, आप नीचे की स्टेज से ऊपर ऊपर जाते हो, सबसे हाईएस्ट स्टेज में सब कुछ एक है, और आगे और आगे और आगे। तो ये संसार में कंफ्यूजन बहुत बढ़ता गया, क्योंकि जितने अवतार आए उन्होंने अपना एक नया ज्ञान, एक नई फिलॉसफी, रामानुज, माधवा, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, एक एक आचार्य आते गए और अपना अपना ज्ञान देते गए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ब्रह्म जो है ना, इस शरीर में फंस गया और रोता है, शरीर में फंसकर रो रहा है। इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग फिलॉसफीज है संसार में, एक न मिले दूसरे से। संसार में जितने युद्ध हुए वो युद्ध नास्तिकों ने कम किए हैं, आस्तिकों ने ही ज्यादा किए। नास्तिक बेचारों को क्या करना है, भगवान है नहीं है कोई मतलब नहीं है। पर ये जो है ना आस्तिक, मेरी ही फिलॉसफी राइट है। किसी गांव में एक कट्टर नास्तिक था और उसी गांव में एक कट्टर आस्तिक था, दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। वो कहता था भगवान है, सब कुछ पत्ता पत्ता भगवान ही हिला रहा है। दूसरा कहता था भगवान नाम का कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई चीज होती ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है भगवान से। गांव वाले परेशान उन दोनों के झगड़े से, क्योंकि जहां भी वो मिलते झगड़ा चालू, आस्तिक अपनी आस्तिकता, नास्तिक अपनी नास्तिकता। गांव वालों ने कहा आप दोनों का एक साथ मंच बिठाते हैं, आप एक प्रूव करेगा कि भगवान है, अगर उसने प्रूव कर दिया तो दूसरा जो नास्तिक है उसे मानना पड़ेगा। अगर नास्तिक ने यह प्रूव कर दिया कि भगवान है ही नहीं, जो तो आस्तिक है, इसे अपनी फिलॉसफी छोड़नी पड़ेगी। दोनों मान जाते हैं, रात भर चर्चा चलती है। आस्तिक अपनी आस्तिकता की सारी बातें उसे बताता है, नास्तिक नास्तिकता की सारी बातें बताता है। रात भर झगड़ा ऐसा चलता है कि जो आस्तिक होता है वो सुबह होते तक नास्तिक बन जाता है, और जो नास्तिक होता है वो सुबह होते होते आस्तिक बन जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे तर्क सामने वाले से वो सुनता है जो कभी सुने नहीं थे। पर झगड़ा अभी भी जारी है, पर अभी उल्टा हो गया, नास्तिक इतना कन्विंस हो गया कि वो आस्तिक बन गया, और आस्तिक इतना कन्विंस हो गया कि भगवान नहीं है, वो नास्तिक बन गया। झगड़ा अभी जारी है। तो यही संसार में होता रहा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान, ये शब्द जो है निंदा का शब्द बन गया, ये आया बड़ा ब्रह्मज्ञानी, ऐसा कहते हैं ना। ये देखो ज्ञान सुना रहे, ये शब्द किस लिए, किस तरह से प्रयोग करते हैं संसार में, मजाक के रूप में, निंदा के रूप में, इस तरह प्रयोग किया जाता है। ये कटाक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है इतना ऊंचा शब्द ब्रह्म ज्ञान, पर हंसी उड़ाते हैं लोग जो भी ज्ञान सुनाता है उसकी। तो वेदों के वो सारे वाक्य जो उनको जानता है उसे ब्रह्मज्ञानी कहा जाता था। और जैसे ब्रह्म ऋषि की पहली बात ही क्या है, निरंकारी था, उसी तरह ब्रह्म ज्ञान की भी वो बात है। परंतु उल्टा ही हो गया है संसार में। हर एक व्यक्ति जो ज्ञानी बनता है वो किस से भरता है, अहंकार से भर जाता है, अभिमान से भर जाता है कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, मेरे पास ज्ञान है तुम्हारे पास नहीं है। और ज्ञानम, ये ज्ञान है कहाँ, बाहर से मिल नहीं सकता। ज्ञानम ये विधि सर्वस्व विष्टितम, ये तो हृदय में है अंदर, इसके लिए आंतरिक यात्रा करनी होगी, बाहर से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाहर का जो ज्ञान है उसे साइंस कहा जाता है, अंदर ये आंतरिक ज्ञान है, ये इंटरनल साइंस है।
अध्यात्म। ज्ञान वो भी है, उसकी खोज के लिए व्यक्ति बाहर गया, इस ज्ञान की खोज के लिए व्यक्ति अंदर जाना चाहिए, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। इस ज्ञान ने फिजिकल साइंटिस्ट बनाया है। तो ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? बाबा क्या कहते हैं इसके लिए? बाबा ने ब्रह्म ज्ञान ये शब्द नहीं प्रयोग किया, राजयोग ये शब्द प्रयोग किया है, सर्वोच्च ज्ञान ये शब्द प्रयोग किया है। इस संस्था का सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान। बिना ज्ञान आगे की यात्रा हो ही नहीं सकती। तो आज हम देखेंगे ये ज्ञान क्या है। ये वास्तव में ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये उसका वास्तविक अर्थ है। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान, या ब्रह्मा को दिया गया ज्ञान, या ब्रह्मा से दिया गया ज्ञान, थ्रू ब्रह्मा, फॉर ब्रह्मा, वाया ब्रह्मा, उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञान की दूसरी परिभाषा जो सर्वोच्च ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है, जो संसार में भी माना जाता है। ब्रह्म शब्द हटा दिया जाता है। ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अर्थात निर्वाण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अर्थात दृष्टा का ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, महान ज्ञान, उसे ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान को कैसे पाए? सबसे पहली विधि तो है ज्ञान। ज्ञान को पढ़ो, ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान के बारे में सोचो। आज सुबह की साकार मुरली क्या करो? विचार सागर मंथन, तो ज्ञान प्राप्त होगा। यह विधि हमें पता है। दूसरी विधि ज्ञान प्राप्त करने की, पढ़ने से ज्ञानी बनता है व्यक्ति, सुनने से ज्ञानी बनता है, सोचने से, लिखने से, चिंतन करने से, मनन करने से, प्लानिंग बनाने से, स्वरूप में लाने से, सुनाने से, ये सब ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। दूसरा डिस्कशन सब इसमें आ गया। ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोच्च विधि है योग। ज्ञान केवल पढ़ने से, चर्चा करने से, डिस्कशन करने से, प्रश्न पूछने से, डिबेट करने से, वाद विवाद करने से, शास्त्रार्थ करने से कभी भी प्राप्त नहीं होता है। कोई हमें मिल जाए और बाबा कहे इससे अपने सारे प्रश्न पूछ लो, इसके पास सारे उत्तर है, और हम उसको पकड़े और 100 प्रश्न पूछे, तो क्या हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे? जितना कंफ्यूजन अभी है उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो अपना कुछ ऐड करेगा उसमें। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटरपोलेशन। जो भगवत गीता थी, यहां पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ ऐड कर दिया लोगों ने उसमें, अपना अपना डाला। उनको लगा ये थोड़ा अपूर्ण है, मैं अपना डालता हूं थोड़ा। जो भी शास्त्र बने हैं सब इंटरपोलेटेड स्क्रिप्चर्स है, उसमें कुछ ना कुछ डाला गया है। कबीर के दोहे, मीरा के भजन, क्या वो मीरा ने वैसे ही लिखे थे? उसके बाद में भी बहुत सारे भगत हुए, उसके बाद भी बहुत सारी महान आत्माएं आई है, उन्होंने उसको थोड़ा ठीक ठाक किया और मीरा के नाम जोड़ा, पर अपना भी कोई एक ऊपर से डाल दिया। इसको कहते हैं इंटरपोलेशन। इसके लिए वो शुद्ध रूप में है ही नहीं। इसके लिए ज्ञान कितना भी चर्चा करो, प्रश्न पूछो, कभी भी प्राप्त, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान की प्राप्त करने की विधि क्या है? योग। योग की अवस्था में बैठ जाओ, वो ज्ञान सूर्य सामने, उससे ज्ञान की किरणें लो डायरेक्ट। इस ज्ञान के लिए तो भाषा का ज्ञान चाहिए पहली विधि में। अगर कोई इलिटरेट है तो कैसे जानेगा? उसे तो पढ़ना ही नहीं आता है, वो ज्ञानी कैसे बनेगा फिर? पर संसार में ऐसे योगी, ऐसे ज्ञानी हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर को पढ़ना आता था क्या? आम्हा नकड़े ज्ञान नकड़े पुराण, वेदांचे वचन नकड़े हम। हमें कुछ भी नहीं पता, न ज्ञान पता है, न उपनिषद पता है, न वेद पता है। पढ़ना ही लिखना नहीं आता, अनपढ़े। इधर भी कितनी सारी माताएं हो, निश्चय बुद्धि कितनी है, ब्रह्मचर्य, पवित्रता कितनी पक्की है, पर पढ़ना लिखना नहीं आता है।
मुरली नहीं पढ़ सकती, लिख भी नहीं, लिखना तो बहुत दूर। तो विधि क्या है? योग। तीसरा, ज्ञान प्राप्त करने की विधि है प्रभु प्रेम। प्रभु प्रेम में डूब जाओ, अपने आप ज्ञान आ जाएगा। अभी अभी मुरली चली थी, जो स्नेही है उसके साथ क्या क्या होगा। संडे मुरली थी अभी 3-4 संडे पहले, ठीक है। पढ़ तो बहुत लिया है, समय पर ज्ञान याद आ जाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969, इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त वाणी। पढ़ा तो बहुत है, जाना तो बहुत है, समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। क्या अब तक सुनाई हुई मुरलियां तुम्हें याद है? कल की भी मुरली तुमको याद नहीं होगी, अव्यक्त महावाक्य है बाबा की उस मुरली में। इसलिए अब क्या करना है? मुरलियों का रिवीजन, फिर पढ़ो। इससे उससे पूछ के कुछ भी मिलने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट। मुरली की किताब है, किताब लो, पढ़ना चालू करो, स्टडी करो, एकांत में जाओ, चिंतन करो, मनन करो, योग बढ़ाओ, अपने आप ज्ञान आएगा। तो तीसरी विधि बताई प्रभु प्रेम। चौथी विधि समर्पण। समर्पण कर दो, मैंने कुछ भी नहीं जाना, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तुम वो प्रहलाद के लिए दिखाया, ध्रुव के लिए दिखाया। ध्रुव तपस्या करते रहता है, उसे वो विष्णु प्रकट होते, उसे अब ये भी नहीं पता कि वो विष्णु की स्तुति कैसे करे, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं। वो विष्णु खुद ही उसे अपना शंख उसके मुख में रख देते और वो ज्ञानी बन जाता है। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पंगु लंघयते गिरिम तत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मुकम करोति वाचालम, वो कुछ भी कर सकता है, उसमें इतनी शक्ति, उसमें उतना पावर है। तू अमावस को कर दे पूनम। समर्पण, ज्ञान समर्पण से आएगा। इसमें कहीं पर भी हमने नहीं कहा प्रश्न पूछो, शास्त्रार्थ करो, डिबेट करो। ज्ञान आएगा। अगली विधि, ज्ञान किसे प्राप्त होता है? जो विनम्र है। और ज्ञान से भी क्या प्राप्त होती है? विनम्रता। जितना जो विनम्र है उतना उसे ज्ञान प्राप्त। जो जितना घमंड से भरा हुआ है, अहंकार से भरा है, मैं से भरा हूं, मैं जानता हूं, मुझे पता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परम धाम कहाँ है, ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा की जीवन क्या है, ये संगम युग है, विनाश सामने खड़ा है, ये सारी सूचनाएं हैं, ज्ञान नहीं। कोर्स में जो कुछ बता रहे हो सब क्या है? सूचनाएं। वो छोटे बच्चे को भी सिखा दिया जाए तो वो भी कोर्स करा सकता है। तो कोर्स कराने वाले अगर ये समझे मैं ज्ञानी हो गया तो ये उनका भ्रम है। इसलिए ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, ज्ञानी होने का भ्रम है। पहले तो ये जान लो कि हमने कुछ भी नहीं जाना है। अगर जान लिया होता तो जीवन में दुख क्यों है फिर? क्या संपूर्ण ज्ञान और दुख एक साथ रह सकते हैं? इसका मतलब नहीं जाना। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। शेक्सपियर का है। एक पात्र अपने साथी से कहता है कि अभी बहुत सी बातें हैं जो तुमने जानी नहीं है होरेशियो। उसका वो सिपाही है, उसको वो कह रहा है अभी तो बहुत बातें हैं, तुमने क्या जाना है? कुछ भी नहीं जाना। देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। हेवन एंड अर्थ, अभी बहुत बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं है। इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? ह्यूमिलिटी, विनम्र हो जाओ। विनम्र व्यक्ति किससे ज्ञान सीखेगा? सभी से। छोटा बच्चा है उससे भी सीखेगा। हर एक उसका गुरु है। दत्तात्रेय के कितने गुरु दिखाए? 24। हर एक को अपना गुरु बना दिया उसने। भिक्षा मांगने जाता है, देखता है एक कन्या है, वो धान कूट रही है, इधर चूड़िया है, इधर चूड़िया है, कूटती है तो इधर से आवाज आता है, इधर से आवाज आता है। वो एक निकालती है, फिर भी आवाज आ रहा है, फिर एक इधर से निकालती है, फिर आवाज आता है, फिर एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, अब कोई आवाज नहीं। वो सीखता है हाँ, सन्यासी को हमेशा
अकेले ही रहना चाहिए, ये सीख लिया उसने। हर एक चीज, हर एक वस्तु को अपना क्या बना देना, गुरु। सदगुरु तो परमात्मा है, पर हर एक से सीखना। हर एक में कुछ तो ऐसी एक बात है जो मुझ में नहीं है। किसमें लाख अवगुण है, पर उसका नियम है सुबह 3 बजे उठने का, और वो इतना फिक्स है कि 10 साल से 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हुआ। बाकी उसमें दिन भर वो झगड़ा करता है, वो अलग बात है। दूसरों के अवगुण देखता है, 1000 अवगुण है, पर ये उसका गुण, क्या ये मुझ में है? नहीं है। भगवान ने ये देखा उसका, इतना पक्का। हमारी कभी अटेंडेंस लगती है, कभी नहीं लगती है, उसकी हर दिन लगती है, और कभी सोता नहीं है। और हम सारे दिन भर ज्ञान ज्ञान की चर्चा करते, हजारों का कोर्स कराते, पर अमृत वेला नींद आती है। सबको जगाता भी रहता है। तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि सबसे पहले बताया, ज्ञान। ज्ञान की चर्चा, ज्ञान को पढ़ना, ज्ञान का अध्ययन करना, ज्ञान को लिखना, ज्ञान को सुनाना, ज्ञान का स्वरूप बनने की कोशिश करना, प्लानिंग करना, सब कुछ ज्ञान से। दूसरा योग। तीसरा प्रभु प्रेम। प्रभु प्रेम जितना बढ़ता जाएगा अपने आप ही ज्ञान आएगा। तीसरा बताया। चौथा समर्पण कर दो, अपने आप ज्ञान आएगा। अगला बताया विनम्रता। तो ज्ञान इस तरीकों से प्राप्त किया जाता है। एक व्यक्ति एक राजा के दरबार में आता है, कहता है कि मेरे पास ऐसी खूबी है कि मैं किसी को देखकर उसका असली स्वरूप बता सकता हूं, किसी की शक्ल देखकर। राजा कहता है ठीक है, अपने घोड़ों के अस्तबल में उसे रख देता है, और राजा का जो सबसे अच्छा बेस्ट घोड़ा होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, उसकी देखरेख करने के लिए उसे नियुक्त किया जाता है। कुछ समय बाद राजा उसे बुलाते और कहते तुम्हारा इसके विषय में क्या ख्याल है? वो कहता है कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है, नकली है। राजा को शॉक हो जाता है, ऐसे कैसे? राजा उस घोड़े के मालिक को बुलाता है जिसने राजा को वो घोड़ा दिया था। वो घोड़ा कहता, वो मालिक कहता है ये इस बात सही है, ये इसका जन्म थे, इसकी मां मर गई थी, इसको गाय का दूध वगैरह पिलाकर इस घोड़े को बड़ा किया है। राजा उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता? वो कहता है इसमें पता करने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये जब घास खाता है तो नीचे देख देख के गाय की जरा घास खाता है। घोड़ा जो होता है वो घास खाते समय मुंह ऊपर करता है। राजा को बड़ा आश्चर्य लगता है, ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। राजा उस व्यक्ति की नियुक्ति रानी के भवन में कर देते हैं, प्रमोशन। कुछ समय के बाद पूछता है राजा, अब रानी के विषय में तुम्हारा क्या मत है? कहता है ये जो रानी है ना, वास्तव में रानी है ही नहीं, शिष्ट परिवार की बिल्कुल भी नहीं है ये। राजा सीधा अपनी सास के पास जाता है। सास कहती है बात सही है, वास्तव में तुम्हारे पिताजी ने हमारे बेटी से शादी बेटी के जन्म से पहले ही कर दी थी, पर जब बेटी जन्म ली 6 महीने में वो मर गई। अब शादी तो करानी थी, हमने किसी और की बेटी ले ली। राजा को आश्चर्य होता है, तो कहता है तुझे कैसे पता? वो कहता है इसमें पता रहने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इतना अशिष्ट व्यवहार करती है अपने छोटों के साथ, ऐसा व्यवहार कोई रानी कभी भी नहीं कर सकती। राजा उसको अपने भवन में नियुक्त कर देता है, प्रमोशन। और कुछ समय के बाद राजा पूछता है तुम्हारा मेरे बारे में क्या मत है? वो कहता है जान की सलामती दोगे तो बताऊंगा। राजा कहता है दी, अब बोलो। वो कहता है वास्तव में आप राजा हो ही नहीं, और राजा का कोई गुण आप में नहीं है। राजा के पैर से जमीन सरक जाती है। वो कहते हैं ऐसे कैसे बोल दिया तुमने? गुस्सा तो आता है, पर वचन दिया है। राजा सीधा अपनी मां के पास जाता है, पूछता है मैं कौन हूं बताओ, क्या मैं तुम्हारा बेटा हूं? मां कहती है हमारा वास्तव में बेटा ही नहीं था कोई, तुम तो चरवाहा के बेटे हो। राजा आता है, उस व्यक्ति से पूछता है तुमने कैसे जाना? इसमें जानने का क्या है? जब मैंने आपको घोड़े के विषय में बताया तो आपने मुझे इनाम दिए। क्या इनाम दिए? बकरियां, भेड़, गाय और खाने की वस्तुएं। दूसरी बार जब मैंने रानी के बारे में बताया तो आपने मुझे इस तरह के इनाम भिजवाए, भेड़ बकरियां। कोई राजा भेड़ बकरियां इनाम थोड़ी ना देता है, राजा तो हीरे जवाहरात देता है। आप में राजा के कोई गुण ही नहीं है। जो हम अपने आप को मानते हैं वो हम है ही नहीं। ज्ञान की सबसे पहली परिभाषा है
16 परिभाषाएं देखेंगे। सारे भ्रमों को जो तोड़ दे, ब्रह्म ज्ञान अर्थात वह ज्ञान, द हाईएस्ट नॉलेज, जो सारे इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स को छिन्न भिन्न कर दे। हम एक भ्रम में जीते, एक भ्रमित जीवन है। हम अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, या अपने साथियों को जो हमारे अपने हैं उनको बहुत श्रेष्ठ समझते हैं कि इनके जैसा दूसरा और कोई नहीं। मेरा जो बेटा है ना सबसे बेस्ट है, मेरी जो माँ है ना सबसे अच्छी है, जो मेरा है वो सबसे अच्छा है। ये हमारे सारे भ्रम है। ये सारे लोगों का मुझसे बहुत प्यार है, ये भ्रम है। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं इधर आता हूं तो कितना मुझे मिस करते हैं। अंदर से तो वो खुश हो रहे, थोड़ी शांति है अभी घर में उधर। हाँ, वास्तव में हम जो है वो दिखाते नहीं है। खलील गिब्रान की कहानी है, कविता, माँ और बेटे की। दोनों को बहुत प्यार है आपस में। माँ बेटी इतनी माँ की देखभाल करती है, पर दोनों को एक बीमारी है रात में चलने की, सोमनैम्बुलिज्म। रात में माँ बेटी निकल जाते 3 बजे, गार्डन में पहुंच जाते। माँ चिल्लाती है, जब से तू आई लोगों का ध्यान मेरी तरफ कम हो गया। बहुत चिल्लाती है, बहुत डांटती है उस बेटी को। वो बेटी अपनी माँ से झगड़ा करती है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से तुम कुछ करती नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मुझे काम करने लगाती हो। बहुत झगड़ा करती है। और सुबह होती है, नींद टूटती है, दोनों गार्डन में। माँ कहती है, अरे बेटी तुमको ठंडी तो नहीं लग रही है? अभी होश में आ गए दोनों। होश में मतलब जो है दिन भर, और ये जो था ये अंदर की बात थी। एक दूसरे के प्रति घृणा न भरी है माँ बेटी के मन में, वो उस हालत में बाहर आती है। इसलिए जो शराबी लोग होते हैं ना, सही बोलते हैं वो लोग। शराब पीने के बाद जो बोलते हैं ना, सही बोलते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं ना, वो हवालात में उनको क्या करते हैं, शराब पिलाई जाती है। क्योंकि शराब के नशे में फिर वो सत्य बोल देते। तब तक नहीं बोलते, कितना भी मारो पीटो, कभी भी नहीं बताते। शराब पिलाओ 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 पिलाओ, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड की बातें बाहर निकलती है। वैसे ही ये स्वप्न वाला है। पत्नी डॉक्टर से कहती है, मेरे पति का कुछ करो, वो रात में बोलते रहते हैं, रात में बोलते रहते हैं। डॉक्टर कहते हैं, उन्हें दिन में बोलने का मौका दो। तो ज्ञान कौन सा है? जो हमारे भ्रमों को तोड़ दे, उस ज्ञान को प्राप्त करना है। और वो ज्ञान केवल पढ़कर नहीं होगा, योग को बढ़ाना पड़ेगा, समर्पण को बढ़ाना पड़ेगा, विनम्रता को बढ़ाना पड़ेगा, प्रभु प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट वो ज्ञान दिया जाएगा। तद्विद्धि परिप्रश्नेन परिपातेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनाम दर्शनाम। उस विनम्रता से जाना पड़ेगा उस सद्गुरु के पास, तो वो ज्ञान देगा जो परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, हाईएस्ट नॉलेज है। दूसरा ज्ञान वो जो हमारी बेहोशी से हमें मुक्त करे, हमें जागृत कर दे। अभी हम बेहोशी में जी रहे, बेहोश है, सोए हुए लोग, और सोच रहे कि हम जागे हुए। जो कल भी कहा था ना, व्यक्ति सोता है, दूसरा उसको जगाता है अमृत वेला, तो क्या कहता है, मुझे उठाओ मत, मैं जागा हुआ हूं। वैसे ये रूहानी बेहोशी है। कौन सी बेहोशी है ये? रूहानी। कौन सी मुरली थी जिसमें ये शब्द आया है? कल के स्लोगन में अव्यक्त वाणी है एक, जिसमें ये शब्द बाबा ने प्रयोग किया है। ढूंढना, रूहानी बेहोशी। पहले तो ये जानना है कि हम सो रहे हैं, हम बेहोश हैं, हमारी दुर्गति हो गई है, तभी सद्गति कैसे करे इसका मार्ग बुद्धि में आएगा। 6-12-82 की ये मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, तुम सब क्या कर रहे हो, रूहानी बेहोशी में हो। इसको तोड़ना है, रूहानी बेहोशी। वो ज्ञान यदि हमारी बेहोशी को नहीं तोड़ रहा है तो वो ज्ञान ही नहीं है।
वो केवल सूचना एकत्र कर रखी है हमने। सारे दिन भर लेक्चर दे रहे, कोर्स करा रहे, क्लासेस सुन रहे, भट्टी के लिए आ रहे, भट्टी में क्लासेस सुन रहे, पर बेहोशी तो वैसी की वैसी है। बेहोशी कहाँ खत्म हो रही है? सारा दिन भर बेहोशी में जी रहे, चल रहे। महिला ज्योतिषी के पास जाती है, वो ज्योतिषी कहता है तुम्हारा ये नाम है? वो कहती हाँ हाँ। ज्योतिषी कहता है तुम्हारे पति का नाम ये है? उसको और खुशी होती है, हाँ हाँ यही है। तुम्हारे बेटी का नाम ये है? हाँ हाँ यही है। कल तुमने 10 किलो चावल लिए थे। वो कहती है आप तो अंतर्यामी हो। वो कहती है बेटी कल कुंडली लेके आना, राशन कार्ड नहीं। सारा कुछ बेहोशी में चल रहा है, गहरी बेहोशी है। ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान अर्थात जो बेहोशी को तोड़ दे। अगला ज्ञान अर्थात जो हमें हमारे देहभान को नष्ट करे या सारे विकारों को नष्ट कर दे, उसे ज्ञान कहा जाएगा। जो हमें देहभान में ला रहा है वो ज्ञान है ही नहीं। संसार में कितना ज्ञान है, थोड़ा सा भी संसार का कुछ पढ़ लो तो कैसा अहंकार भर जाता है। हमें याद है हमारे एक डॉक्टर थे, वो पेशेंट के बेड के ऊपर ऐसा पैर रखते थे और फिर बात करते थे उससे, बोलो क्या तकलीफ है, मैं ये हूं, मैं कोई कम नहीं हूं। इतना अभिमान, इतना अहंकार। लौकिक ज्ञान जो होता है ना, जितना बढ़ता है अभिमान को लाता है। हमारी यात्रा कहाँ की है? परमात्मा कौन है? निरंकारी। निरंकार का वो सागर है, तो हम जा रहे हैं निरंकार की ओर। परंतु यदि हम में अहंकार भर रहा है तो हम विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, उसकी ओर हम जा ही नहीं रहे। वो संपूर्ण निरंकारी है। तो ज्ञान अर्थात जो हमारे अहंकार को तोड़ दे। अगला ज्ञान अर्थात जो हमारे भय को नष्ट कर दे। हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी है, जो स्ट्रेस है, तनाव है, असुरक्षा का भाव है, ये भाव रहता ही है। हमेशा हर व्यक्ति डर में जीता है, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, कहीं लोग मेरे विरुद्ध में कुछ ना बोले, कहीं मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र ना हो, मेरे बारे में कुछ गलत छपके ना आ जाए, लोगों को मेरे प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। डर रहता है, हमेशा एक डर में जीता है व्यक्ति। ये बीमारी ना हो जाए, मर ना जाऊं, मेरे बाद इनका क्या होगा, अच्छा ही होगा, तुम ही बाधा हो, हट जाओ। डिपार्टमेंट कैसा चलेगा, कौन देखेगा इतना सारा कारोबार, मैं अगर चला गया तो दूसरे वही तो इंतजार कर रहे, तुम हटो। तो ज्ञान अर्थात जो हमारे भय को नष्ट कर दे। अगला ज्ञान अर्थात जो हमारे अंदर जितनी गंदगी है वो गंदगी हटा दे, साफ कर दे। कचरा भरा हुआ है, इतना कचरा भरा है हमने, बात मत पूछो। गार्बेज है पूरा अंदर, टॉक्सिन्स, स्थूल और सूक्ष्म दोनों भी, मन में भी और शरीर में भी। भरते रहे भरते रहे भरते रहे भरते रहे, जो जिसने दिया वो खाते रहो। स्पिरिचुअलिटी के दो अर्थ है अध्यात्म में। अध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी अर्थात दो बातें, एक एम्प्टीइंग, दूसरा इफेजिंग। एम्प्टीइंग अर्थात खाली करना, इफेजिंग अर्थात मिटाना, स्वयं के मैं को मिटा देना और खुद को खाली कर देना। बहुत कचरा भर के रखा है। अगला अध्यात्म अर्थात ब्रह्म ज्ञान अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान अर्थात जो हमारे पुराने संस्कार, आदतें जो कि विपरीत है मर्यादा के, उन सब को नष्ट कर देना अर्थात ब्रह्म ज्ञान। अगर हम कहते हैं हम ज्ञानी हैं पर हमारी अभी तक वो आदत दुखी होने की जा नहीं रही है, किसी ने कुछ बोला तो एकदम हर्ट हो जाते, बस देरी है, किसी ने कुछ हमें बोलना नहीं चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी कह दिया तो बिल्कुल मन नहीं लगता है, 2 दिन तक मूड ऑफ। किसी ने कह दिया ये कोई भोजन है, ऐसा भोजन बनाया जाता है, बस आज से हम बनाएंगे ही नहीं, झंझट ही दूर। पहले तो बनाओ और फिर दूसरों का सुनो। रंगोली निकाली पूरी रात भर, सुबह सुबह आके कोई कहता है कौन है ये, किसने निकाली, कौन से सेंटर से हो, यही सिखाया क्या बहन जी ने। बस पहले तो रात गवाई रंगोली निकालते निकालते, और सुबह सुबह ये सुना, अगली बार से बंद, जिसको निकालना है वो निकाले।
एकदम नाराज, रूठ गए। रूठना, रूसना, नाराज होना, छोटी छोटी बात में सेंसिटिव नेचर, झरमुई झगमुई, ये संस्कार है। अभी तक सारा ज्ञान है, इतनी भट्टियां कर ली, पर ये संस्कार तो अनटच्ड, उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा है, क्योंकि हमने काम अमृत वेला पर किया, बाकी चीजों पर काम कर रहे, उस पर नहीं कर रहे। इसके लिए काम उस पर करना है जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अमृत वेले में तो बहुत पक्के है, पर इसमें पक्के नहीं है, अब इस पे काम करो। इसके बाद में ज्ञान अर्थात जो जीवन का भटकना, जीवन में जो संघर्ष है वो मिटा दे। ये जो भटकन है, अभी भी इधर जाऊं, ये प्रश्न वो प्रश्न, इसको पूछूं उसको पूछूं, क्यों पूछ रहे हो, क्यों भटक रहे हो। ज्ञान अर्थात जो स्थिर कर दे, शांत कर दे, बैठ जाओ एक जगह, ये ज्ञान है। ज्ञान हमें भटकाए नहीं। अगर हम ज्ञान से ही भटक रहे तो क्या कहेंगे। इसके लिए शास्त्रों में क्या कहा गया है, ज्ञान प्रकाश, अज्ञान अंधकार है, पर ज्ञान महाअंधकार है। क्योंकि कई बार ज्ञान ही भटकाता है, ज्यादा ज्ञान होने से आत्मा भटकती है, इधर उधर 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 उधर, ढेर सारे प्रश्न। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं ना, अपनी बीमारी के बारे में पहले इंटरनेट और गूगल से सब कुछ पढ़ के आ जाते हैं, उनको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है। और जो बेचारे गरीब और जो ग्रासिया ये सब लोग आते हैं ना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पर जो जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसको ठीक करना उतना मुश्किल है। जो साइड इफेक्ट के बारे में ज्यादा पढ़ता है उसको सबसे ज्यादा होते हैं। अगला, ज्ञान अर्थात जो हमारे सारे कर्मिक अकाउंट्स को नष्ट कर दे, कर्मों के बंधन को हटा दे। ज्ञान तो ले लिया, पर हमारे कर्म बंधन अभी भी चल रहे, कार्मिक अकाउंट बन ही रहे। रोज नई आत्मा आती है, उसके साथ कोई ना कोई हिसाब बन जाता है। संगम युग है, सारे हिसाब किताब न्यूट्रल करने के लिए हम नए नए बना रहे। किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कह दिया, नए रिलेशंस बना देना। जो पहले ही है वो क्या कम है? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, विशेष बहन, विशेष भाई, विशेष सेवाधारी, ये मेरी माँ जैसी है, बन गया ना नया संबंध। पहले ही एक माँ है, अब ये नई माँ, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, फाइनेंशियल माँ। अगला, ज्ञान अर्थात जो हमारे अकेलेपन को मिटा दे। क्यों अकेला लगता है? मैं, कोई भी नहीं है मेरे साथ, अब बाबा है, वो बताने की बात है दूसरों को, पर अंदर अकेला अकेला ही लगता है। कोई चाहिए, दोस्त, साथी। कुमारों को बाबा कहते हैं ना, कोई साथी तो नहीं चाहिए, कंपनी, कंपेनियन। बाबा तो है, वो सब ठीक है, पर कोई स्थूल में। बीके मैट्रिमोनी वेबसाइट, बेटी के लिए कुमार ढूंढ रहे, पक्का कुमार चाहिए, पर एकदम धारणा वाला, ताकि दोनों मिलके साथ में चले ज्ञान में। डिवोर्स लेने की नौबत किसको नहीं आती है? जिसने शादी नहीं की। डिवोर्स के लिए क्राइटेरिया क्या है? शादी। अकेलापन, ये जो अकेलापन है ये बहुत घातक है, बहुत घातक। विकारों का कोई आकर्षण नहीं है, पर अकेलेपन में विकार अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। अकेला अकेला लगता है, कोई चाहिए, कोई बात करने के लिए कोई चाहिए, साथी चाहिए कोई। किसी को कहो 10 दिन एक ही कमरे में रहो या किसी से बात नहीं करो, कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? बात करना, लोग चाहिए। ट्रेन में देखा है ना, लोगों को बैठते हैं तो क्या करते हैं? खिड़की से झांकते हैं, फिर अखबार खोलते हैं, फिर अपनी बैग खोलते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, इधर आओ, ये दो, फिर कहाँ जा रहे हो आप? अकेले कोई बैठता है शांति से, मौन में चुपचाप बैठ गया? बहुत कम, क्योंकि अंदर क्या है? खालीपन है। ये खालीपन, रिक्तता भरना चाहते हैं। प्रकृति का नियम है, नेचर है बोर्स वैक्यूम। नेचर को, प्रकृति को जो रिक्तता है बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कोई ना कोई चीज से भर देती है। उसी तरह मन में भी अगर वैक्यूम है तो वो भरती है। तो इस लोनलीनेस को हटाना है प्रभु प्रेम से, ज्ञान से, योग से, संगठन से, चर्चाओं से, पढ़ाई से, अध्ययन से, नहीं तो ये खा जाएगी। तो ज्ञान अर्थात जो इस लोनलीनेस को खत्म कर दे। अगला, ज्ञान अर्थात जो हमारे अंदर दरिद्रता है उसको नष्ट कर दे। ज्ञान तो बहुत है, परंतु इतनी गरीबी है, सारी गरीबी, पैसों वाली गरीबी भी,
ज्ञान में इतनी शक्ति है कि ज्ञानी व्यक्ति कभी भी निर्धन रह नहीं सकता। स्थूल धन उसके पास अपने आप आ जाएगा। ज्ञान रत्न स्थूल धन को खींचेंगे। जो कहते हैं ना हम गरीब है गरीब है गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से लाए, पैसे कहाँ से लाए, दिन रात पैसे पैसे करते। पैसे की चिंता छोड़ो, ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान को ले लो, स्थूल धन उसके पीछे आ जाएगा अपने आप। नारायण को हृदय में बसा लो, तो जहां नारायण है उसके चरणों में कौन है? लक्ष्मी, अपने आप आ जाएगी। अगला अविद्या। ज्ञान वो है ब्रह्म ज्ञान जो हमारे अंदर जो अंधकार है अज्ञान का, उसे नष्ट कर दे। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम अंधकार में हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या करूं? प्रार्थना तो नहीं, परंतु ये स्वीकार करो कि बाबा मैं अज्ञान में हूं, मेरे अंदर अज्ञान भरा पड़ा है, मुझे इस अज्ञान को मिटाना है। ऐसा ज्ञान दे दो, ऐसा ज्ञान भर दो कि यह अज्ञान नष्ट हो जाए। अगला ज्ञान अर्थात व्यर्थ और निगेटिव को जो नष्ट कर दे। सारी संडे की मुरली किस पर थी सर? व्यर्थ और समर्थ। समर्थ कैसे बने? हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी है, एक एक आत्मा के बारे में निगेटिविटी है, जिसके लिए हम सोचते हैं ज्ञान में आ जाए। पत्नी सोचती है मेरा पति ज्ञान में आ जाए, वो पति दारू पीता है, गलत व्यवहार करता है, पर इसके ज्ञान में आने के लिए वो पत्नी ही बाधा है, क्योंकि उस पत्नी का मन उसके लिए बहुत भीतर से निगेटिविटी से भरा हुआ है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये दारू पीता है, ये खराब है। शुभ भावना है ऊपर से कि यह ज्ञान में आ जाए, पर अंदर से ढेर सारी निगेटिविटी भी भरी है उसके प्रति, इसलिए तो वो ज्ञान में नहीं आ रहा है। तो ज्ञान अर्थात जो हमारे अंदर की निगेटिविटी को हटा दे, मिटा दे। अगला ज्ञान अर्थात जो विस्मृति को नष्ट कर दे, स्मृति स्वरूप हो जाए। सारा खेल किसका है? स्मृति और विस्मृति। जब जब हम भूले हुए तब तब हमसे विकर्म पाप हुए। जब हम स्मृति में थे कभी भी पाप नहीं होते, जब भूल जाते हैं तब पाप हो जाता है। थोड़े देर के लिए 10 मिनट के लिए ज्ञान भूल गया, बस उसी समय पाप हो जाता है। हो गए? कितने हुए? 13। ज्ञान अर्थात समझ, अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान की क्या परिभाषा है? समझ। ज्ञान अर्थात कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कितनी डिग्रियां है, उससे कोई लेना देना नहीं। ज्ञान अर्थात विजडम, विवेक, समझ कितनी है, यह सब पढ़ के क्या पाया, निर्णय शक्ति कितनी आई है। आज सबको एक होमवर्क दे रहे हैं, ज्ञान की तुलना बाबा ने किस किस चीज से की है। 250 की तो लिस्ट यहां पर है हमारे पास, 250 की। उदाहरण के तौर पर ज्ञान अर्थात क्या क्या, 1-2 बताओ, बाकी आप सारे दिन भर आज करते रहना। ज्ञान तलवार, और ज्ञान संजीवनी, और ज्ञान चौप चीनी, और ज्ञान अंधों की लाठी, और ज्ञान अमृत। ऐसे स्थूल वस्तुओं से जो कंपैरिजन किया है वो निकालना है सारे दिन भर, आज सोचते रहना है। दूसरा कहां तक पहुंचे थे ज्ञान का? 14। उसके बाद में ज्ञान अर्थात कोई बीमारी नहीं, शरीर और मन दोनों की बीमारी से मुक्ति, ये ज्ञान की परिभाषा है। शरीर की भी बीमारी अगर है तो जरूर कोई ना कोई अज्ञान है। शायद शरीर में ऐसी चीजें डाल रहे हो, ऐसा भोजन कर रहे हो जो वो भोजन ही बीमारी का कारण है, ये अज्ञान है। तो शरीर की बीमारी और मन की बीमारी को जो नष्ट कर दे उसे ज्ञान कहा जाता है। वो ज्ञान को ढूंढना है, उसकी खोज करनी है। ज्ञान अर्थात असार और अनित्य चीजों को परख लेना, परख शक्ति। ये अनित्य है, ये असार है, ये सार है, ये असार है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये मनमत, ये परमत, ये श्रीमत। स्पष्ट देख लेना कि ये जो कर रहा हूं ये मनमत है, ये श्रीमत है, ये परमत है, ये जन्मत है। ये है ज्ञान। ज्ञान अर्थात इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्ति। हो गए 16। एक्सपेक्टेशंस और डिजायर से मुक्ति। अत्यंत हमारे सबसे ज्यादा दुख का कारण क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये व्यक्ति मुझे ध्यान दे, ये मेरा ध्यान रखे, मुझे प्रेम करे, मेरा सम्मान करे। हम बड़े हैं, हमारा अवभगत होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। हम किसी सेंटर पर गए और हमारा कोई स्वागत के लिए कोई खड़ा ही नहीं है। हम आए मधुबन से कम बाहर तो कोई फूल लेके तो खड़ा रहना चाहिए था, वो तो दूर,
बेल बजाने के बाद पूछते तुम कौन हो, इतना बड़ा अपमान। और लेटर पूछ लिया तो बस, तो फिर तो आज के बाद आएंगे ही नहीं कभी। इतना अपमान। हमें किसकी इच्छा है सूक्ष्म में, आओ भगत की, हॉस्पिटैलिटी की, किसकी इच्छा है नाम की, मान की, सम्मान की, प्रेम की, ये सब एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए हम दुखी है। दूसरे हमारी स्तुति करे, स्तुति की, एप्रिसिएशन की, एक्नॉलेजमेंट की, ये जब नहीं मिलता है तो दिल टूट जाता है। तो इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला बताया भ्रम को जो तोड़ दे, दूसरा बेहोशी को तोड़ दे, तीसरा भय मुक्त, चौथा गंदगी से मुक्त, अगला पुराने संस्कारों से, अगला भटकने से, अगला सारे कार्मिक अकाउंट से जो हमें मुक्त कर दे, अगला अकेलेपन से जो मुक्त कर दे, अगला दरिद्रता से मुक्त कर दे, अगला अविद्या से, अगला व्यर्थ से और नेगेटिविटी से, अगला विस्मृति से, अगला समझ, अगला बीमारियों से मुक्ति कर दे, अगला आसार सार से हमें परक शक्ति दे दे, अगला इच्छा और अपेक्षाओं से जो मुक्त कर दे, वो है ब्रह्म ज्ञान। ओम शांति। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की